तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेवंथ लेक्चर ऑफ वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो जैसे कि हम वेरिएशन इन वाटर डिमांड के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि सीजनल रहती है। ठीक है, तो जो सीजन के हिसाब से, जैसे गर्मियों में ज़्यादा पानी की आवश्यकता रहती है और सर्दियों में जो है पानी की आवश्यकता का जो है डिफरेंट आ जाता है, उसमें जो है कम आवश्यकता रहती है। ठीक है, एवरेज जो है 40 से 50% कंजप्शन जो है, ठीक है, तो वो जो है गर्मियों के मौसम में रहते हैं। और रेनी मौसम में, ठीक है, डिमांड जो है रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, जितना भी बारिश का मौसम है उसके अंदर जो पानी की डिमांड जो है कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया था अपना मंथली वेरिएशन। तो इसमें क्या था कि जैसे कि पर मंथ के हिसाब से या डेली कंजप्शन के हिसाब से, डेली जो है जितना भी यूज हो रहा है पानी उसके हिसाब से जो है अलग अलग प्रकार से जो वेरिएशन आती रहती है। ठीक है, और उसके बाद डेली या आवरली, ठीक है, तो वो घंटों के हिसाब से भी जो है, जैसे सुबह 6 से 8 तक जो है पानी की आवश्यकता रहती है। ठीक है, ज़्यादा आवश्यकता रहती है, 8 से 10 थोड़ा कम। उसके बाद जो है 12 से जो है 4 बजे तक लोग सो जाते हैं, तो उनमें जो है पानी की डिमांड में जो है वेरिएशन रहती है। ठीक है, तो जो जो जैसे अपना लगभग 10 बजे तक, मैक्सिमम 10 बजे तक जो है पानी की जो डिमांड का जो है लेवल बढ़ता रहता है। और उसके बाद जो है धीरे धीरे 12 से 4 तक कम, फिर उसके बाद जो है 4 से जो है फिर जो है बढ़ जाता है। ठीक है, 4 से 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक, तो उसके बाद फिर जो है रात को वह डाउन रहता है। तो ये डेली कंजप्शन जो है रहती है। तो इसके इफेक्ट क्या रहते हैं? तो इफेक्ट रहते हैं, इफेक्ट कहाँ कहाँ रहते हैं? इफेक्ट इन इफेक्ट्स ऑफ वेरिएशन इन डिमांड। इफेक्ट्स ऑफ वेरिएशन इन डिमांड। तो डिमांड के अंदर जो है क्या इफेक्ट पड़ता है? ठीक है, सबसे पहले ज़्यादा इफेक्ट करता है डिजाइनिंग पे। ठीक है, जितनी वेरिएशन होगी तो वो जो हमने डिजाइन करना है किसको, वाटर वर्क्स को। ठीक है, तो उसकी डिजाइनिंग में जो है प्रॉब्लम आती है, क्योंकि दिनचर्या के हिसाब से जो है इसको जो है डिजाइन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि लोगों की आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, डिमांड के अनुसार। लेकिन सीजनल प्रॉब्लम जो होती है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम जो है कितना जो है पानी की रिक्वायरमेंट वहाँ पे होनी चाहिए। तो ये सारा जो है बनाया जाता है। ठीक है, सीजनल या मंथली वेरिएशन जो है इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा हावी रहती है। ठीक है, फॉर डिजाइनिंग पर्पज द फॉलोइंग फिगर्स आर फॉर डिजाइनिंग पर्पज फॉर डिजाइनिंग पर्पज द फॉलोइंग फिगर्स आर जनरली टेकन। Figures are generally taken। कौन से? नंबर 1, मैक्सिमम डेली कंजप्शन। मैक्सिमम डेली कंजप्शन। तो डेली की जो है मैक्सिमम कंजप्शन क्या रहती है? ठीक है, 1.8 गुना एवरेज डेली कंजप्शन ऑफ मैक्सिमम ऑफ डे। 1.8 इंटू एवरेज डेली कंजप्शन डेली कंजप्शन
डेली कंजप्शन निकल आती है। ठीक है, तो मैक्सिमम आवरली कंजप्शन निकालने का जो फॉर्मूला, मैक्सिमम आवरली कंजप्शन is greater of the following is greater of the following 1.8 1.5 is equal to 1.5 into average daily consumption of the maximum day तो मैक्सिमम डे के हिसाब से जो है डेली कंजप्शन कितनी रहती है उसको जो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इसके हिसाब से, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1.5 इंटू मैक्सिमम डेली कंजप्शन डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, 24 आवर्स में, ठीक है, डेली कंजप्शन जो है कितनी रहती है, या इसे एक और फॉर्मूले से ऐसे भी निकाल सकते हैं 1.5 इंटू 1.8 इंटू एवरेज एनुअल डिमांड, एवरेज एनुअल डेली डिमांड डिवाइडेड बाय 24। तो ये 3 तरीकों से निकाली जा सकती है। ठीक है, 3 ये और एक ये 4। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया मैक्सिमम डेली कंजप्शन कितनी रहती है, तो 1.8 इंटू एवरेज डेली कंजप्शन ऑफ मैक्सिमम डे। ठीक है, तो जो मैक्सिमम आवरली कंजप्शन रहती है ग्रेटर ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी है किस हिसाब से निकालते हैं, 1.5 इंटू एवरेज डेली कंजप्शन ऑफ द मैक्सिमम डे। ठीक है, एक दिन के अंदर जो है मैक्सिमम कंजप्शन, ठीक है, ज़्यादा दिनों में कितनी रहती है। ठीक है, कितने दिनों में, कितने ज़्यादा दिनों में तक जो है डेली कंजप्शन जो है एवरेज उन सब का जो है जोड़ करके जो है डेली कंजप्शन का, तो वो एक जो है ये निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो एवरेज के हिसाब से। तो कौन कौन से जो है हमने जो है डिजाइन तैयार करने के लिए, ठीक है, या वाटर बॉक्स तैयार करने के लिए अपने दिमाग के अंदर जो है कुछ जो है थॉट्स रखने जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग पॉइंट्स केप्ट इन माइंड, following points should be kept in mind while designing water supply system. Designing water supply system.
designed source of supply should be designed for maximum daily consumption. Maximum daily consumption. ठीक है, तो डेली कंजप्शन के हिसाब से जो है सप्लाई सिस्टम को जो है डिजाइन करना चाहिए. द मेन पाइपलाइंस टेकिंग water from the source up to the reservoir should be designed reservoir should be designed for maximum daily consumption. मैक्सिमम डेली कंजप्शन के हिसाब से जो है इसे डिजाइन किया जाना चाहिए. ठीक है, तो जितना भी अपना मेन पाइपलाइन के हिसाब से जो डेली कंजप्शन रहती है तो उसी के हिसाब से जो है इसे रखा जाना चाहिए. ठीक है, तो ये इन पार्ट्स को जो है ध्यान में रख करके ही हम जो है वाटर सप्लाई सिस्टम को जो है प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया तो फिल्टर या अदर यूनिट जो भी होती है, ठीक है, उसे डिजाइन जो तैयार करने के लिए मैक्सिमम जो डेली डिमांड है तो उसी जो है ताकि कैरिंग आउट रिपेयर्स जितने भी अपनी रिपेयर्स हो सकती है. ठीक है, तो उसी के हिसाब से जो है इसे कंजप्शन के लिए रखा जाता है. तो जितने भी मेन पाइपलाइंस हैं द फिल्टर एंड अदर यूनिट should be designed for twice the maximum daily demand for carrying out repairs. ठीक है, तो फिल्टर और जितने भी अदर यूनिट है उसको डिजाइन करने के लिए डबल, ठीक है, मैक्सिमम डेली डिमांड के हिसाब से जो है उसे रिपेयरिंग के लिए, ठीक है, ताकि बीच बीच में रिपेयर होता रहे तो उसी के हिसाब से जो है उसे तैयार करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक बार कनेक्शन दे दिया तो ये नहीं है कि उसको दोबारा रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसे रिपेयरिंग के लिए भी जो उसी हिसाब से जो है उसका डिजाइन जो है तैयार होना चाहिए. तो वाटर सप्लाई का जो प्रोजेक्ट है
प्रोजेक्ट। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। तो जो वाटर सप्लाई का जो प्रोजेक्ट है तो ये कैसा रखना चाहिए अपने को। तो जो अवेलेबिलिटी किसके ऊपर निर्भर करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ सिटी, पॉपुलेशन, सोर्स ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर, टोपोग्राफी ऑफ एरिया, सैनिटरी सर्वे ऑफ एरिया। ठीक है, तो जो भी है हाई जो है जितना भी वाटर सप्लाई जो है प्रोजेक्ट जो है नीड के लिए, ठीक है, पानी की डिमांड के लिए या पानी के यूज के लिए, तो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, ताकि वो सक्सेसफुली जो बड़ा जो एक्सपेंडिचर जो है तैयार कर दिया जाता है। तो उसको जो है तैयार करने के लिए तो विभिन्न जो है प्रकार के जो है अपने को जो है माइंड में रखने पड़ते हैं। क्या चीज, ठीक है, सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, फंड्स। नंबर 2 फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ सिटी, फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ सिटी। नंबर 3 पॉपुलेशन। नंबर 4 सोर्स ऑफ वाटर। नंबर 5 क्वांटिटी ऑफ वाटर। नंबर 6 टोपोग्राफी ऑफ एरिया। नंबर 7 सैनिटरी सर्वे ऑफ एरिया। सर्वे ऑफ एरिया। ठीक है, तो ये 7 जो है हमारे माइंड में 7 पॉइंट माइंड में होने चाहिए कि जब हम उसे प्रोजेक्ट को जो है तैयार करने से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो किसी प्रकार की जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वाटर सप्लाई स्कीम के अनुसार ही जो है फंड का जो है प्रोविजन किया जाता है। तो फ्यूचर डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि फ्यूचर में जो है सिटी की या इस शहर की जो है क्या डेवलपमेंट होनी है या हो सकती है। ठीक है, तो उसको भी जो है ध्यान में रख करके जो है हम जो है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को जो है उस जगह पे लगाने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया अपना सोर्स पॉपुलेशन। ठीक है, वहाँ की आबादी कितनी है, ठीक है, या वो किस हिसाब से जो है बढ़ रही है। ठीक है, या किस हिसाब से शताब्दी के हिसाब से कितनी जो है वो मैक्सिमम हो रही है, तो उस हिसाब से जो है ये फंड का जो है प्रावधान रखा जाता है या पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर ये प्रोजेक्ट को जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ वाटर, तो वहाँ पे जो है आसपास जो है पानी के क्या क्या सोर्सेज है, रिवर है, झरना है, तालाब है, या रेन वाटर जैसे और भी किसी प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो है अवेलेबिलिटी भी कैसी रहती है, सोर्स। ठीक है, पानी की जो है आवश्यकता के अनुसार जो है रिक्वायरमेंट पर ईयर के हिसाब से क्या क्या रहती है। तो क्वालिटी ऑफ वाटर, तो क्वालिटी जो आपने जो है अच्छी प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, साफ सुथरा पानी, ठीक है, ताकि लोगों को बीमारियों से बचा जा सके और उसके अंदर समय समय पर जो है
सही जो है समय पर जो साफ सफाई होनी जरूरी है, जो जो भी हम सिस्टम तैयार कर रहे हैं। और उसके अंदर जो है लाल दवाई, ठीक है, जो है अच्छे से जो है कोई कीटनाशक वगैरह दवाई जो है वो डालनी आवश्यक होती है, ठीक है। तो अच्छी से अच्छी क्वालिटी देने की जो है प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है, ताकि जो है क्या है कि क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ताकि वाटर की क्वालिटी अच्छी सी प्रोवाइड हो सके, वो भी किस में, एवरेज कीमत पर, ठीक है, कम कीमत पर या लो कीमत पर या एवरेज कीमत पर जो है लोगों को जो है साफ पानी उपलब्ध हो सके। तो वहाँ की जो है कितनी पॉपुलेशन की जो है द्रव्यता रहती है, कितने पॉपुलेशन जो है पानी के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ों को जो है टोपोग्राफिक एरिया, ठीक है, जितना भी उसको सभी को जो है माइंड में रखकर, लो लाइंग एरिया, ठीक है, जितने भी कम उस वाले एरियाज हैं तो उनमें जो डेंसिटी इकोनॉमिकली वाटर सप्लाई स्कीम जो है सस्ती पड़ती है। तो सैनिटेशन सर्वे ऑफ एरिया, तो पाइपलाइन बिछाने के लिए, सैनिटेशन करने के लिए, ठीक है, तो जो है एरिया का जो है एक नक्शा तैयार किया जाता है या उसको जो है अच्छे से देख लेना चाहिए, ठीक है। तो उसका जो है एस्टिमेट लगा लेते हैं कि यहाँ पे कितनी पाइपलाइंस की आवश्यकता रहती है या कैसी पाइपलाइंस का जो है यहाँ पे यूज होना है। तो वो शहर या जिस भी जगह के हिसाब से जो है वो सारी चीज़ जो है माइंड में रख करके उसका सर्वे कर करके कि कितनी लंबाई तक या कितनी दूर तक जो है हमने वो सारा सप्लाई सिस्टम जो है प्रोवाइड करवाना है। तो ये वाटर सप्लाई जो है प्रोजेक्ट जो है तैयार करना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है माइंड में रख कर ही हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो ये चैप्टर यही समाप्त होता है। तो नेक्स्ट हम करेंगे सोर्स ऑफ वाटर के बारे में, ठीक है, सेकंड चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।